वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले हफ्ते जो हमने सारे स्टॉक्स निकाले थे वो सारे किस तरीके से चले और अगले हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक्स मुझे बुलिश या बेरिश लग रहे हैं। एंड विल सी द सेक्टोरल एनालिसिस। उसी के साथ में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। एंड लेट्स सी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते में क्या ये फ्राइडे वाला मूव सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। पिछले वीक में हमारा सबसे पहला स्टॉक था ओएनजीसी। ओएनजीसी के अंदर हमने ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था 152 से ऊपर, एंड 152 से ऊपर अभी ये सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट पिछले वीक में भी सस्टेन किया, इस वीक में भी सस्टेन किया है। बहुत अच्छा सस्टेनेंस है। इसके अंदर जो लॉन्ग पोजीशन मैंने बनाई है दैट इज स्टिल होल्डेड फॉर द टारगेट ऑफ 168 के टारगेट के लिए, और ऊपर का टारगेट हमारा 185 के आसपास का है। एंड अब अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट शुड बी 148। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते दैट इज लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो के अंदर हमारे लिए 2160 के नीचे एक ब्रेकडाउन था। 2160 से नीचे ये आया एंड ऑलमोस्ट 2060 का हमारा टारगेट था, बट 2080 से ये रिवर्स होके अब वापस 2160 के ऊपर आके रुका हुआ है। 2160 ब्रेक करता है तो 2200 इज द रेजिस्टेंस, 2200 ब्रेक करता है तो 2300, 2400, 2500 ये तीन टारगेट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज के अंदर हमको ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था 950 से ऊपर, बट हाँ ब्रेक डाउन दिया 920 से नीचे, सस्टेन नहीं कर पाया। अब वापस से इस जोन में आया है एंड अब 950 से ऊपर ही हमारे लिए इसमें कुछ बाय या सेल बनता है, या तो फिर 900 से नीचे जाता है तो हम कुछ बाय या सेल प्लान कर सकते हैं। तो नाउ द नो ट्रेडिंग जोन इज ऑलमोस्ट अराउंड 940 एंड 900, 40 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन। 940 से ऊर सीधा 1000, 1075, और नीचे अगर हम देखेंगे तो 900 से नीचे स्ट्रेट अवे 850 एंड 800, ये दो टारगेट्स हमारे नीचे की तरफ रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते दैट इज रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स के अंदर 740 से ऊपर हमारे लिए ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, अभी भी 740 से ऊपर ही ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। ग्रासिम के अंदर 1600 से ऊपर हमारे लिए एक अच्छा ब्रेकआउट मूव मिलेगा फॉर द टारगेट ऑफ 1660, 1730 एंड 1800। ठीक है। नीचे की तरफ अगर 1550 ब्रेक करता है तो 1450 एंड 1350 के आसपास हम दो टारगेट्स नीचे की तरफ ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ सेक्टर एनालिसिस के ऊपर, एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक कौन से सेक्टर्स बुलिश है या कौन से सेक्टर्स बेरिश है। हमारा सबसे पहला सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी 45,000 नीचे भी ब्रेक नहीं कर रहा है और 46,000 ऊपर भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब तक के ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, नो ट्रेड्स इन एफएमसीजी सेक्टर। 1000 पॉइंट्स का नो ट्रेडिंग जोन। जैसे ही 46,000 ब्रेक होता है तो 47,000 एंड 48,000 के टारगेट हमको स्ट्रेट अवे मिलेंगे। नीचे जैसे ही 45,000 ब्रेक करता है तो 44,000, 43,000, हजार हजार पॉइंट के स्ट्रेट अवे टारगेट्स मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट्स का नो ट्रेडिंग जोन है, तो इसके अंदर सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड्स हो सकते हैं। बट हाँ, एज पर द स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शंस अभी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर स्विंग कुछ एक्टिवेट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर एक बेरिशनेस दिख रहा है एंड 12,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थी जिसको इसने ब्रेक किया है। तो लेट्स सी 12,300 अचीव होता है या नहीं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते दैट इज एनर्जी। एनर्जी ने एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर एनर्जी को ऊपर सस्टेन करना है तो 22,400 से ऊपर सस्टेन करना है तो स्ट्रेट अप हमको 23,600 एंड 25,200 ये दो टारगेट्स हमको मिलेंगे। बड़े बड़े दो टारगेट है, स्विंग में लेना। एंड अगर अब इसको नीचे जाना है तो ये जो राउंड जहां से इसने बनाया 21,600, इसके नीचे इसको जाना है सो दैट 20,400 के आसपास एंड एक और टारगेट ऑफ 19,200 के आसपास हमको ये दो टारगेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज फार्मा। फार्मा इज फुल्ली बेरिश, सीधा सीधा बेरिश है। शॉर्ट पोजीशन होल्ड करो फॉर द टारगेट ऑफ 11,400। इंफ्रा इंफ्रा एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है एंड अब अगर 5200 ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स तो 5400 एंड 5500 आएंगे, वरना स्ट्रेट अवे 4900 के आसपास का जो टारगेट है वो हमारा एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट सेक्टर इज मेटल्स। मेटल्स के अंदर थोड़ा बहुत बुलिशनेस मुझे पर्सनली लगता है, तो दिस टाइम एक सेक्टर जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा बुलिश हो सकता हूँ दैट इज मेटल्स। एंड इनफैक्ट यूएस में भी मेटल इंडेक्स ने 52 वीक हाई लगाया, तो बी कॉशियस कि इसके अंदर हमको एक बड़ा मूव मिल सकता है। अब मेटल्स के अंदर 5800 से ऊपर स्ट्रेट अवे बाय है, और नीचे अगर सेल करना है तो आई वुड सजेस्ट
5500 से नीचे सेल करो। बाकी ऊपर टारगेट 6200, 6600 एंड 7000। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते दैट इज रियल्टी। रियल्टी ने भी एक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करी है। जब तक 410 से ऊपर है, अच्छा बाय फॉर द टारगेट ऑफ 430 एंड 450। नीचे 400 के नीचे ही सेल है। ठीक है। अब आते हैं लास्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज निफ्टी आईटी। आईटी इज कंसोलिडेटिंग। जिस ट्रेंड लाइन को हमने मार्क किया था, उस ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट किया और रेजिस्ट किया। अब एक सपोर्ट एरिया है दैट इज 29,600। इसको अगर सपोर्ट करके ऊपर जाता है तो फिर से हम इस ट्रेंड लाइन का टारगेट ले सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकते हैं। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा सेक्टर एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल रहे हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर 17,200 से नीचे एक बड़ा बेरिशनेस है, और 17,800 से ऊपर एक बहुत एक्सट्रीम बुलिशनेस है। ठीक है। सो बड़ा ट्रेड, इनफैक्ट जो बहुत बड़ा स्विंग ट्रेड प्लान करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी either below 17,200 or above 17,800. I have personally took some positional longs, but still इसके अंदर अभी तक वो बुलिशनेस नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। ठीक है। सो अगर मंडे को बाय करना है तो 17,640 से ऊपर बाय में कहीं भी एंट्री मिलती है तो बाय फॉर द टारगेट ऑफ 17,800। एंड 17,520 से नीचे जाता है या फिर ओपन होता है, जो भी है, 17,520 से नीचे जाता है तो सेल फॉर द टारगेट ऑफ 13,000, सॉरी 17,360। एंड 17,200 से नीचे जाता है तो बहुत बड़ा सेल है, बहुत बड़ा। इनफैक्ट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए वापस, सो बड़ा सेल इज ऑलमोस्ट 16,800, और उससे भी नीचे और आता है तो आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि चलो एक बार 15,200 फिर से टेस्ट कर ले, डबल बॉटम बना के ऊपर जाए। बट स्टिल, नॉट बीइंग सो वीक, 16,800 तक का टारगेट हम ले सकते हैं। बाकी 17,800 अगर ब्रेक करता है तो 18,100, 18,500 एंड 18,900, जिसके लिए सब लोग के। ठीक है। सो अगेन द हाई शुड बी टेस्टेड, वरना 15,200 तो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सेम एक बाउंस बैक दिख रहा है, और बाउंस बैक वाली लेवल है 40,000। 40,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ, और ऊपर जैसे ही 42,000 ब्रेक करता है, इट इज गोइंग टू ब्लास्ट। ठीक है। 42,000 ब्रेक करता है तो डायरेक्ट 44,000 का टारगेट है, उसके ऊपर इज अ नो मैंस लैंड, सीधा सीधा 46,000। नीचे 40,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 40,000 ब्रेक होता है तो आई वुड पर्सनली टेक अ ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 3,800, 38,000, सॉरी। अब आते हैं इंट्राडे लेवल्स के ऊपर। ये हो गया पोजिशनल ट्रेड। इंट्राडे के अंदर 41,400 ब्रेक होता है तो इट इज अ गुड बाय। 41,000 ब्रेक होता है तो इट इज अ गुड थिंग। 41,000 ब्रेक होता है तो 40,600 एंड 40,000 दो टारगेट्स है। ऊपर की तरफ 41,400 ब्रेक करता है तो 42,000, 42,800 ये दो टारगेट्स है। ठीक है। सिंपल। इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर, और नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक्स ट्रेडेबल है, इनफैक्ट जिसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमने जो स्टॉक्स निकाले हैं वो एचडीएफसी, गोदरेज, टाटा स्टील एंड आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। एचडीएफसी को लेने के पीछे का रीजन है 2550 से नीचे इसमें बड़ा सेल आ सकता है, एंड अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अगर 2680 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इनफैक्ट मैं पर्सनली ट्रेड करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 2760 एंड 2880। इन दो टारगेट्स के लिए मैं ट्रेड करूंगा। 2550 ब्रेक होता है, दैट इज वेरी रिस्की, बट अगर ब्रेक होता है तो 2440 एंड 2330 के आसपास टारगेट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन है जिसको ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड नीचे की तरफ 1050 एक ऐसी लेवल है जिसको अभी के लिए ये सपोर्ट हो सकता है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 1300 एंड 1500, ये दो टारगेट्स स्ट्रेट अवे, दो बड़े टारगेट्स है। पोजिशनल ट्रेड है तो ध्यान रखना। 1050 नीचे ब्रेक होता है तो 900 के आसपास ही आ सकता है नीचे। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज टाटा स्टील। एंड टाटा स्टील के अंदर भी 104 से नीचे एक बहुत बड़ा सेल है फॉर द टारगेट ऑफ 96।
एंड 84। अगर यहां से इसको ऊपर जाना है तो 110 के ऊपर सस्टेन करना है, उसके ऊपर 120 एंड 128, ये दो टारगेट्स रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज आईबोल हाउसिंग फाइनेंस। आईबोल हाउसिंग फाइनेंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब इनफैक्ट ऊपर सस्टेन करवा कर ही रहा होता है, कुछ न्यूज आती है नीचे आ जाता, तो वापस एक ऐसी लेवल पे जहां से इसको बाय किया जा सकता है। 100 से इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। 112 ब्रेक करता है तो 128 एंड 148, ये दो टारगेट्स आएंगे। 100 नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अगेन 90 एंड 70, जहां तक इसने जाना नीचे, बट स्टिल इफ इट गोज डाउन, दिस इज इट्स लेवल टू गो डाउन। ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड, आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।